सबसे पहले आपको बताएं, गर्मी भगाएं, एसी लगाएं, दो लगाएं, मगर पहले फेस्को को बताएं। मुतालिका सब डिवीजन दफ्तर को इत्तला किए बगैर दूसरा एसी लगाया तो उतारा भी जा सकता है। फेस्को की डिवीजन वाइज लोड का जायजा लेने की मंसूबाबंदी, घर में इस्तेमाल शुदा एसी से मुतालिक सार्फिन मीटर रीडर्स को बताने के पाबंद होंगे। बढ़ती डिमांड ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब एक से जायद एसी के इस्तेमाल से मुतल्लिक फेस्को को आगाह करना जरूरी होगा। घर में इस्तेमाल शुदा एसी से मुतल्लिक सार्फिन मीटर रीडर्स को बताने के पाबंद होंगे। मीटर रीडर्स मुतल्लिका सब डिवीजन में सार्फिन की लोड रिपोर्ट जमा करवाएंगे। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ताहिर महमूद शेख का कहना है कि सार्फिन अपने एसी के इस्तेमाल और लोड की तफसीलात मीटर रीडर्स को फराहम करें ताकि ट्रांसफार्मर पर मुकम्मल लोड मैनेजमेंट की जा सके। जैसे मौसम गर्म हुआ है, जो बिजली के अप्लाइंसेस हैं, स्पेशली पंखे हैं, एयर कंडीशनर हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और उसकी वजह से पूरे रीजन में जो है 250 से ज़्यादा मेगावाट का जो है ना डिमांड में इजाफा हो गया है। तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तलब से ज़्यादा बिजली मौजूद है सिस्टम में और वो पूरे रीजन में हम लोगों को दे रहे हैं। फेस्को में एसी के बढ़ते हुए इस्तेमाल से गुज़श्ता एक हफ्ता में 300 मेगावाट डिमांड में इजाफा हुआ। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, मैन्युफैक्चरर्स कैटेगरी में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पर नई शराइत आयद। एफबीआर ने कारोबार की जगह पर जाकर तस्दीक लाजमी करार दे दी है। एफबीआर ने मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने वालों के कारोबार की जगह पर जाकर तस्दीक को लाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं, अगर नाजायज कारोबार और डिफॉल्टर्स को पकड़ने के लिहाज से देखा जाए तो ये एहसन इकदाम है, मगर कारोबार में आसानियों को मद्देनजर रखा जाए तो ये ईमानदार कारोबारी हजरात को हरासा करने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता कि कोई भी अगर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसका स्टाफ जाके फैसिलिटी दे के वहाँ पे करता है। नो डाउट देयर आर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की इन्वॉल्व होती है कि जहाँ से वो इवेल्युएट करते हैं कि ये रियल बिजनेसमैन है या नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इस गवर्नमेंट का भी नारा था और उसके अंदर इस तरह की शराइत का आना। काशिफ ज़िया का मजीद कहना था, दुनिया भर में ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें कारोबार की जगह पर जाकर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होती हो। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने नारा लगाया कि वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगी, तो हमें चाहिए कि इसमें ईज डाउन लेकर आएँ और इसको जो ऑनलाइन बिजनेस फैसिलिटी है उसके ऊपर लेके जाएं ताकि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ईज पैदा हो सके, ना कि फैसिलिटी पे जाके एज ए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे खड़े होकर इसकी रजिस्ट्रेशन करें। तो हम इस बात को डिस्करेज करेंगे कि इस तरह का काम जो है वो नहीं है। काशिफ ज़िया ने शर्त को वापस लेते हुए ताजिर दोस्त माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी के लिए अच्छी खबर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल पर बड़ी पेशरफ। सिविल एविएशन ने कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए 67,400 स्क्वायर फीट जगह मुख्तस कर दी। बिजनेस कम्युनिटी के दरीना मुतालबे कार्गो टर्मिनल पर बड़ी पेशरफ सामने आ गई। कार्गो टर्मिनल के लिए सिविल एविएशन की जानिब से डिजाइनिंग को जगह मुख्तस कर दी गई। 67,400 स्क्वायर फुट जगह को कार्गो कम्प्लेक्स के लिए मुख्तस कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने काम शुरू कर दिया। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर का कहना था, ये बहुत पुराना मुतालबा है, इसकी तकमील फायदेमंद होगी। ये अरसा दराज से फैसलाबाद चैम्बर की डिमांड थी कि फैसलाबाद में कार्गो टर्मिनल होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेट जैसे आपको पता है कि ये हमारे यहाँ रनवे की जो छोटा रनवे था उसकी वजह से बड़े प्लेन आ नहीं सकते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में इंशाल्लाह वो रनवे ऑपरेटिंग पोजीशन में आ जाएगा। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया की जानिब से खत लिखने के बाद मंजूरी का मरहला मुकम्मल हुआ था। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया के मुताबिक मर्सी रनवे की तामीर मुकम्मल होते कार्गो कम्प्लेक्स पर काम शुरू होगा। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से नक्शे समेत मुसाफिर परवाजों पर कार्गो की मुमकिन गुंजाइश से भी आगाह कर दिया गया है। एक साल में 8,320 टन सामान सिर्फ मुसाफिर परवाजें ले जाने के काबिल होंगी। एक मुसाफिर परवाज फीकस 4 से 10 टन तक ले जा सकेंगी। साबिक सीनियर नायब सदर इंजीनियर अहमद हसन का कहना था, शहर का रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा। तो मे भी ये तो बड़ी अच्छी काविश है कि आपकी विसासत से या चैम्बर की विसासत से ये चीज़ें होने जा रही हैं। तो कल को क्विक रिस्पांस मांगता है इंपोर्टर, तो मेरे ख्याल इससे अच्छा मंसूबा क्या हो सकता है कि अगर वो हो जाए। सियालकोट और कराची से कार्गो करने वाले एक्सपोर्टर्स को बड़ा सहारा मिलने समेत फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो कम्प्लेक्स के क़याम से आमदन में भी इजाफा होगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, मेडिकल इन्फेक्शन बेस ठिकाने लगाने वाला अमला 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। अमले ने तनख्वाहें न मिलने पर काम बंद करने की धमकी दे दी।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتالوں میں خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میڈیکل انفیکشن ویسٹ ٹھکانے لگانے والے عملے نے 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ارار انوویشن کمپنی کے ماتحت 24 ملازمین کام کر رہے ہیں جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور کورونا ویکسین سینٹروں سے انفیکشن میڈیکل ویسٹ اٹھاتے ہیں جسے بعد ازاں انسینیٹر میں لے جا کر ضائع کر رہے ہیں، مگر تنخواہیں نہ ملنے کے سبب گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ارار انوویشن نثار کا کہنا ہے کہ ابھی حکومت نے بل پاس نہیں کیے، جیسے ہی بل پاس ہوں گے تو تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ ہیڈ آفس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں محکمہ بلڈنگ کا سرکٹ ہاؤس فیصل آباد کی مرمت کا فیصلہ۔ کمشنر فیصل آباد نے سرکٹ ہاؤس کی مرمت کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ بلڈنگ مسنگ فیسلٹیز منصوبے کے تحت سرکٹ ہاؤس فیصل آباد کی مرمت کا کام کرے گا۔ منصوبے پر 2.5 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ سرکٹ ہاؤس کی تعمیر و مرمت کے کام کے حوالے سے بریف ورک تیار کرے گا۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا راجہ یاسر ہمایوں اور مسرت جمشید چیمہ کے ہمراہ فیصل آباد کا دورہ۔ سرکٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، 26 اور 27 مارچ کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت نے سرکٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک لگائی جس میں وزیر تعلیم و صوبائی صدر شفقت محمود، صوبائی جنرل سیکرٹری راجہ یاسر ہمایوں، انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی پنجاب مسرت جمشید چیمہ سمیت مقامی قیادت نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں شفقت محمود کا کہنا تھا بدقسمتی سے ہمارے کچھ اراکین بھی بک گئے، ناراض اراکین کی واپسی کے دروازے کھلے ہیں اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، تاہم بکنے والوں کے لیے واپسی کے راستے بند ہو چکے۔ 26 مارچ کو کمالیہ جبکہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخ ساز جلسے ہوں گے۔ کہ پیسہ لگا کے اور لوگوں کی وفاداریاں خرید کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں آؤ اور اس کے بعد ہر چیز میں پیسے بناؤ، ہر ٹھیکے میں پیسے بناؤ، تو یہ چور ہے سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، ساری قوم کو نظر آ رہا ہے، یہ جو قوم کا ری ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میٹنگ میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا، ممبران قومی اسمبلی شیخ خرم شہزاد، رضا نصر اللہ گھمن، ریاض فتیانہ، صوبائی وزیر کالونیز اینڈ کلچر خیال کاسترو نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق، چودھری اشفاق احمد، چودھری محمد رمضان، ایم پی اے فردوس رائے نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین ایف ڈی او سٹی صدر چودھری لطیف نظر، سٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی حسن خان نیازی، انفارمیشن سیکرٹری رانا ابرار، سابق سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب ڈاکٹر حسن مسعود، چودھری ندیم آفتاب سندھو، ایم پی اے سعید احمد سعیدی، غلام احمد لالی، سابق صوبائی وزیر رانا آفتاب احمد بھی موجود تھے۔ شرکاء نے مشکل حالات میں حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے اور جلسوں کو کامیاب بنانے کا عزم کیا۔ کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پارٹی ہیڈ اور ایک باپ کی حیثیت میں ان کو معاف کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں، اور ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عوام کا ری ایکشن دیکھ لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے حلقوں میں اور آپ کی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری اور ایم این اے شیخ خرم شہزاد کی جانب سے شرکاء کے اعزاز میں زہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور باغی ایم این اے راجہ ریاض کے سپورٹرز آمنے سامنے، مشیر وزیر اعظم شہباز گل کے پوسٹرز پر سیاہی پھینک دی گئی۔ ایم این اے راجہ ریاض احمد کے پوسٹرز اور بورڈز پر سیاہی پھینکنے کا رد عمل بھی آ گیا۔ مشیر وزیر اعظم شہباز گل کے پوسٹرز پر سیاہی پھینک دی گئی۔ گزشتہ روز شہباز گل کی جانب سے منحرف ارکان کے خلاف ریلی نکالی گئی تھی۔ راجہ ریاض احمد کے حلقے میں ان کے چاہنے والوں نے پی ٹی آئی کو ری ایکشن دے دیا۔ مین جیل روڈ، الائٹ ہسپتال روڈ، سرگودا روڈ پر لگے پوسٹرز پر سیاہی پھینکی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے راجہ ریاض کے خلاف غیر اخلاقی پوسٹرز آویزاں کیے گئے تھے۔ نون لیگ اسلام آباد میں جلسے کے لیے متحرک، فیصل آباد میں نون علماء مشائخ ونگ کا اجلاس، لانگ مارچ کے حوالے سے لاہے عمل تشکیل دیا گیا۔ مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ بھی اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے پرعزم۔ نون لیگی علماء مشائخ ونگ صوبائی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ حافظ محمد امجد کی زیر صدارت فیصل آباد میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈویژنل صدر علماء مشائخ ونگ مولانا فضل رسول، ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ عمر فاروق ارشد، ضلعی صدر مولانا حافظ خالد محمود اعظم آبادی، ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ ایوب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ خان کے ڈیرے سے ریلی کی صورت میں کالا شاہ کاکو کا سفر کیا جائے گا۔ ہم اس میں یہ لاہے عمل بنا رہے ہیں کہ نیازی سرکار جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے ذریعے اس ملک کو چلانا چاہ رہی ہے،
तो इस ममलकत के 20 करोड़ जो अवाम हैं वो एक पुरअमन शहरी हैं और वो पुरअमन तौर पर इस ममलकत को रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग फैसलाबाद की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार ने इजलास की सदारत की और सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान की हदायत यूथ विंग ओहदेदारों और कारकुनान तक पहुँचाई। इजलास में यूथ विंग ओहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। राना अहमद शहरियार खान का कहना था 24 मार्च को काला शाह काकू पहुँचेंगे। फैसलाबाद से सुबह 9 बजे रैलियाँ निकलेंगी। शेड्यूल हमारे कायदीन ने इशू कर दिया है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसको काला शाह काकू का पॉइंट दिया गया है। वो इंशाल्लाह 24 मार्च को अपने लीडरान को वहाँ पे रिसीव करेगा और उनको रिसीव करके इंशाल्लाह इसी तरह उस काफले का हिस्सा बन के इस्लामाबाद शहर दस्तूर पे जाएगा। अपोजिशन के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कमालिया में पीडीएम रहनुमाओं की अहम बैठक। साबिक एमपी अमजद अली, कोऑर्डिनेटर पीडीएम टोबा मौलाना हसन मुआविया, साबिक उम्मीदवार बराए एमएनए पीपल्स पार्टी नसीम इकबाल कोदा, साबिक नाज़िम चौधरी रशीद गुज्जर, हाफिज आलमगीर समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका की जानिब से जिला टोबा टेक सिंह से 7,000 बंदों को इस्लामाबाद जलसा में ले जाने के अज़म का इजहार किया गया। 6 से 7,000 लोग जो हैं वो जिला टोबा टेक सिंह से शिरकत करेंगे लॉन्ग मार्च में, वहाँ जाके जो कंक्लूड होगा इस्लामाबाद में। इधर कमालिया लीगी रहनुमा जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोशां। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर का कहना था कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों के खिलाफ पीडीएम का साथ देंगे। इस्लामाबाद में अवाम का भरपूर पावर शो किया जाएगा। सैकड़ों कारकुनान के साथ जलसा में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के साबिक डिप्टी मेयर और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शेख यूसुफ की लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अदम एतमाद के हवाले से भी बातचीत की गई। साबिक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ ने लोकल बॉडीज के इंतखाबात के हवाले से भी ब्रीफ किया। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश खतरात से बचाने के लिए जल्द वापसी का इंदिया दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से झंग में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्टोरल ग्रुप्स के इंदराज का शेड्यूल जारी। सियासी पार्टी के टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ने वाले इलेक्टोरल ग्रुप 24 से 28 मार्च तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 1 अप्रैल तक दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करेगा। दरख्वास्तों के मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों के खिलाफ एतराजात और गुजारिशात 9 अप्रैल तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर जिला की तमाम तहसीलों में नेबरहुड और विलेज काउंसिल में मजाज ऑफिसर होंगे। अभी आपको बताएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकलाबी कदम। पंजाब में गर्दावरी के 75 साल पुराने निजाम को बदल दिया। जमीनों की गर्दावरी के अमल को डिजिटल करके पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से मुंसलिक कर दिया गया। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गिरदावरी का कदीमी निजाम कंप्यूटराइज कर दिया है। अब पटवारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकबा पर जाकर असल हकाइक पर मबनी रिपोर्ट अपलोड करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद महमूद का कहना था कि डिजिटलाइज्ड सिस्टम से काफी बेहतरी आएगी। डिजिटल गिरदावरी हो रही है जिसमें हर पटवारी ने हर खसरे में जाके ऑन द स्पॉट उसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और वही ऐप पे अपलोड होने हैं। अदरवाइज वो अदर देन दैट वो किसी जगह पे बैठ के इसको कर नहीं सकता। इससे कबल पटवारी फील्ड अफसर किसी एक डेरे पर बैठकर बोगस रिपोर्टें भेजा करते थे कि पहले रवायती गिरदावरी में हमारे अनफॉर्चुनेटली जो फील्ड स्टाफ था मौके पे जाके गिरदावरी नहीं करता था। प्रैक्टिस ये थी कि किसी एक नंबरदार के डेरे पे बैठ गए और वहीं पे जाके सारे अपने इंदराजात कर लिए। मौके की पोजीशन को वाज़ह तौर पे असरटेन नहीं किया जा सकता था। गिरदावरी का मकसद सिर्फ ये है कि कब्जे की तस्दीक की जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मोबाइल ऐप को पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ भी मुंसलिक कर दिया है, जिससे मौजाजात का रिकॉर्ड हर सेंटर पर मुयस्सर होगा। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।